हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, 2x बाई 3 माइनस y बाई 5 इज इक्वल टू 1. सो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकालनी है जो कि है x एंड y. सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम लोग यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स जैसे हमारे पास दो अननोन गिवन हो या तीन अननोन गिवन हो तो हमारे पास उतनी इक्वेशन गिवन्स होती है. तो हम क्या करते हैं कि दूसरे इक्वेशन से हम लोग दूसरे अननोन टर्म की जो वैल्यू होती है उसको निकाल कर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एक ही अननोन की मतलब इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व करके निकालते हैं. लेट्स से कि जैसे अगर हमें गिवन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0. लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. लेट्स से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन गिवन है. तो हमने यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ y. तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b2 बाई a2y. अब हम लोग ये x की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 माइनस b2 बाई a2y प्लस b1y इज इक्वल टू 0. तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन मिल गई ये प्योरली y में मिल गई. अब हम लोग इसे सॉल्व करके इजीली यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब जब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी. हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन है. लेट से जो पहला इक्वेशन गिवन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 13. ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. और जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 2x बाई 3 माइनस y बाई 5 इज इक्वल टू 1. लेट से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. तो अगर हम लोग इसे एलसीएम लेके थोड़ा और सॉल्व कर ले सेकेंड इक्वेशन तो एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगी. ये 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 15. अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था वो बन गया 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 15. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले इन टर्म ऑफ y तो हमें मिल जाएगा 13 माइनस 2y. हमारी x की जो हमने वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y वो हमें मिल गया 13 माइनस 2y. हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अगर सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास बन जाएगी 10. x की जगह हम रख देंगे 13 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 15. इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 130 माइनस 20y माइनस 3y इज इक्वल टू 15. इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 115. इसे अगर हम प्रॉपरली सॉल्व कर ले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगी 5. इसे सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें y की वैल्यू 5 मिल गई. अगर ये y की वैल्यू हम पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो ये 13 माइनस 2 इंटू 5. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 13 माइनस 10. तो सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई. तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू हमें 5 मिल गई. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.